Hello learners, this is Dinesh Kumar. So class 10th maths chapter number 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चंस करेंगे। सो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इसके 4 पार्ट हैं और इसको हमें किस विधि से करना है, पूर्ण वर्ग विधि, जो इससे पहले वाली वीडियो में जिस मेथड से आप लोगों को सिखाया गया सेम उसी मेथड से करना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए ये एक द्विघात समीकरण है और इसका हमें जो मूल ज्ञात करना है वह किससे ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग विधि से। तो यहाँ से देखिए पूर्ण वर्ग विधि क्या कहती है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए x² का जो भी गुणांक है यानी क्या है 2 है, तो इस समीकरण को दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने से पहले आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करा जाता है। ओके, सो यहाँ से देखिए तो हम इस समीकरण को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2x² अपॉन 2 माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 बराबर 0/2। ठीक, अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचा हमारे पास, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर में 0। ठीक है, ये 0/2 तो 0 हो जाएगा। सो देखिए अब क्या करना है कि यहाँ से हमारे पास 2 फॉर्मूले थे, आप लोगों को पता है, या तो एक तो प्लस का फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। दूसरा फॉर्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। इन दोनों फॉर्मूले से हम लोगों को दोनों में से कोई एक लगेगा। ठीक है, ये आप लोगों को बताया गया था। तो यहाँ से देखिए जो हमारी जनरल फॉर्म होती है, मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण की ये होती है। तो यहाँ से अब देखिए स्टेप क्या है कि यहाँ पर हम लोग b वाली टर्म उठाएंगे। ठीक है, ये x का गुणांक जो है b, इसमें से उठाएंगे और इसका हाफ करेंगे। तो देखिए इसका क्या है 7/2। ठीक है, अब इस नंबर का क्या करना है, आपको हाफ करना है, आधा। तो हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 7/4। अब देखिए ये जो 7/4 आया है, इसी का स्क्वायर आपको एक बारी प्लस करना है इसमें और इसी का स्क्वायर आपको माइनस करना है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी समीकरण में अगर सेम नंबर घटाया और जोड़ा जाता है तो उसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए दोबारा सुन लीजिए कैसे करना है इसको। हम लोग क्या करेंगे, पहले इस समीकरण में जो भी x² का गुणांक होगा पहले उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब ख़त्म करने के बाद आप लोग यहाँ पहुँच जाओगे, तो यहाँ से आप लोग x का गुणांक उठाओगे। ठीक है, तो x का गुणांक क्या है 7/2, 7/2 उठा लिया, उसका हाफ करना है आपको। जो भी नंबर आएगा हाफ करने पे उसका स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, उसी का स्क्वायर एक बारी प्लस करना है और उसी का स्क्वायर एक बारी माइनस करना है। तो देखिए अब x² माइनस 7/2x, और अब यहाँ से देखिए ये वाली टर्म एक बारी प्लस करिए, 7/4 का स्क्वायर प्लस माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस कर दिया और ये आ गया 3/2 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा, प्लस का या माइनस का। तो यहाँ पर हमें ये bx वाली टर्म बताएगी कि फार्मूला प्लस वाला लगना है या माइनस वाला। तो देखिए bx वाली टर्म किस में है, हमारी माइनस की है, तो फार्मूला लगेगा हमारा माइनस वाला। तो अब इसको हमें इस टर्म में ला के लिखना है। तो देखिए ये a के टर्म में तो है, ठीक है, बाकी इनको इस फॉर्म में पूरा लिखना है। तो देखिए अब कैसे करेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा a²। ठीक, और अब यहाँ से देखिए माइनस 2ab, तो 2 फॉर्मूले का। ठीक, अब a क्या है हमारा x, ठीक है, और b क्या है हमारा, यही वाली तो टर्म है स्क्वायर वाली प्लस की। तो यहाँ से b वाली टर्म को मैं पहले लिख ले रहा हूँ 7/4 और इंटू में x। ठीक, और अब देखिए यहाँ से हमने इसको इस टर्म में लिख दिया 2 इंटू ए बी की टर्म में लिख दिया। ठीक है, ये आगे पीछे लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लोग। तो अब यहाँ से देखिए ये लिख दिया, ये लिख दिया,
ठीक है, 2ab वाला। और अब बी स्क्वायर वाली टर्म तो आपकी ये पड़ी हुई है 7/4 का स्क्वायर, और ये वाली चीज़ ऐसी चलती रहेगी 7/4 का होल स्क्वायर माइनस का ये वाला प्लस में 3/2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से ये इतनी चीज़ जो है ये हमारी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की है, तो हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब क्या करिए आप लोग, a उठा लीजिए और b उठा लीजिए। तो a क्या है हमारा x, b क्या है हमारा 7/4 और उसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर। ठीक, अब बच क्या गया नंबर आपके पास 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। अब आगे सॉल्व करिए, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिए अब 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49, 7 गुणा 7 और साइन रहेगा माइनस का, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 3/2 बराबर 0। अब इन दोनों को आप लोग उधर भेज दीजिए। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब एलसीएम लेके सॉल्व करिए, तो 2 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, और ये वाली चीज़ एज इट इज़ लिखी जाएगी अभी। तो यहाँ से देखिए अब 16 का एलसीएम, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 49 से, तो 49 माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे 8 की मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, तो 24। ओके, सो अब देखिए हमारे पास क्या बचा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 में से 24 को आप लोग घटा दोगे तो ये आपका बचेगा 25/16। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो x माइनस 7/4 बराबर अंडर रूट 25/16। अब देखिए रूट से बाहर निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, आप लोगों को पता ही है कि रूट से कोई वैल्यू कब बाहर निकलती है। देखिए इस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 5 और इस 16 को 4 गुणा 4, पेयर बन गया, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ से x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस, देखिए रूट से कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो वो प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, तो यहाँ से 5/4। अब देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को एक बारी प्लस के साथ निकालेंगे और एक बारी माइनस के साथ। तो x बराबर पहले इसको उधर भेज दीजिए, प्लस माइनस 5/4 और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब एक बारी प्लस के साथ ले लीजिए और एक बारी माइनस के साथ ले लीजिए। तो मैं प्लस के साथ लेता हूँ पहले, तो अब इसका एलसीएम 4 आ जाएगा और यहाँ से 5 + 7 और ये हो जाएगा 12/4, 4 कम 4, 4 3 12, तो एक तो आ गया हमारा x बराबर 3। ठीक, अब दूसरा निकालने के लिए एक बारी माइनस के साथ लेना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए अब x बराबर -5/4 प्लस का 7/4, तो यहाँ से देखिए -5 प्लस का 7/4 और यहाँ से देखिए जब घटाओगे आप लोग तो 2/4 बचेगा और यहाँ से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से देखिए x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर 1/2। तो ये x के दो मूल हैं, एक x बराबर 3 और x बराबर 1/2। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, (2x² + x + -4 बराबर 0। ठीक, अब देखिए x² का गुणांक क्या है 2 है, तो समीकरण को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2x² / 2 प्लस का 1/2x लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 तो है ही, और -4/2 बराबर 0/2। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा और यहाँ से ये 2 1 2, 2 2 4, माइनस का 2 है, तो यहाँ से देखिए क्या बचा x² + 1/2x और माइनस का 2 बराबर
0। अब b वाले टर्म को उठाइए और उसका हाफ करिए। तो b वाला टर्म कौन सा है हमारा, ये रहा 1/2। तो 1/2 का हाफ करेंगे, कितना आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है तो 1/4। अब इसी का स्क्वायर एक बारी प्लस कर देंगे और इसी का स्क्वायर इस बारी माइनस कर देंगे इसी में से। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स, और अब इसका स्क्वायर एक बारी प्लस कर दिया और इसी का स्क्वायर एक बारी माइनस कर दिया, ठीक है, जो यहाँ पर नंबर बनाया हम लोगों ने, और माइनस का 2 बराबर 0। अब देखिए फॉर्मूला प्लस का या माइनस का, प्लस का लगेगा क्योंकि हमारा बी एक्स वाली टर्म प्लस की है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अब इसको इस टर्म में लिखना है। तो देखिए ए स्क्वायर की टर्म में तो ये है ही, यानी 2ab। तो देखिए 2 फॉर्मूले का, और ए कितना है हमारा x, और b कितना है हमारा 1/4, ठीक है, ये हो गया। और अब बाकी चीज़ें ऐसी चलती जाएंगी। देखिए सिर्फ इसको चेंज करना है, 2ab की टर्म में लिखना है, बाकी ये और ये सेम एज इट इज़ चलता चला जाएगा। तो देखिए इतना तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ तक। तो देखिए प्लस का लगेगा तो x उठा लिया और यहाँ से 1/4 उठा लिया, और बाकी बच के गया -1/4 का होल स्क्वायर -2 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए आगे सॉल्व करिए, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, -2 बराबर 0। अब दोनों वैल्यू को उधर भेज दीजिए। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब एलसीएम लेना पड़ेगा। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम 16 आ जाएगा। अब 16 को 16 से डिवाइड 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1, और ये 16 दूनी 32, ठीक। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये 32 और 1 33/16। अब देखिए स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो x प्लस 1/4 का अंडर रूट मैंने उधर लगा दिया, स्क्वायर भेज दिया, तो 33/16। अब देखिए रूट से वैल्यू बाहर निकालिए। तो देखिए रूट से वैल्यू सिर्फ बाहर ये वाली निकलेगी, ये नहीं निकल पाएगी, ठीक है, इसका पेयर नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से देखिए अब x प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट 33 नहीं निकल पाएगा, लेकिन 16 निकल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 16 होता है। तो यहाँ से देखिए अभी एक बारी प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी, ठीक है, रूट से कोई वैल्यू निकलती है तो वो प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। तो यहाँ से देखिए अब x बराबर, अब इसको उधर भेज दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए। तो पहले मैं प्लस के साथ ले रहा हूँ, एलसीएम 4 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड 1 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 33 से, तो अंडर रूट 33 माइनस 1। तो देखिए एक तो ये आ गया हमारा, ठीक है, और एक माइनस के साथ निकाल लीजिए। तो x बराबर माइनस अंडर रूट 33/4, और ये माइनस का 1/4। तो ये 4 एलसीएम -33 -1। तो दूसरी वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। एक बारी प्लस के साथ निकालनी है सेम वैल्यू x की वैल्यू को, और एक बारी माइनस के साथ। तो देखिए मैंने क्या करा, यहाँ से ये पहले प्लस के साथ निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने माइनस के साथ निकाल लिया, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आंसर है। देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए अब रूट में वैल्यू आ गई है, बाकी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टेप फॉलो करना है। तो देखिए पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4, तो समीकरण को दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4x² अपॉन 4
प्लस 4/√3x और बटे में ये 4 और यहाँ पर 3/4 बराबर में 0। 4 से 4 कट गया, इस वाले 4 से ये वाला कट गया, ठीक है। तो और यहाँ पर ये भी रहेगा, तो यहाँ से देखिए x² और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास √3x प्लस 3/4 बराबर में 0/4 0 होता है। तो यहाँ से देखिए अब हमारी b वाली टर्म कौन सी है, √3। तो अब √3 का हाफ करना है आपको, ठीक है। तो कैसे, 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा √3/2। अब इसी का स्क्वायर एक बारी प्लस और इसी का स्क्वायर एक बारी माइनस, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए यहीं पर ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी बी वाली टर्म है उसको उठाइए, ठीक है। सपोज करिए ये हमारी बी वाली टर्म थी तो हमने इसको उठाया और इसका पहले हम लोगों ने हाफ करा, आधा, ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करने हैं और जो नंबर आया हमारे पास उसी का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब उसी का स्क्वायर क्या करेंगे, एक बारी प्लस कर देंगे और इसी नंबर का स्क्वायर एक बारी माइनस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से x² प्लस √3x प्लस, अब स्क्वायर एक बारी प्लस करिए, √3/2 का स्क्वायर प्लस और √3/2 का स्क्वायर माइनस, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको एज इट इज़, ठीक है। ये तो यहाँ से देखिए अब देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि b वाली टर्म हमारी प्लस में है तो यहाँ से क्या होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ओके, सो यहाँ से देखिए अब इसको हम लिखेंगे x² + 2 फॉर्मूले का, a क्या है हमारा x और b क्या है हमारा ये रहा √3/2 और बाकी चीज़ें सेम एज इट इज़, ये वाली और ये वाली, और ये प्लस का 3/4 बराबर 0। ओके, सो यहाँ से देखिए अब इतना इतना तो फॉर्मूला बन रहा है हर बारी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a उठाएंगे और b उठाएंगे और स्क्वायर की टर्म में इसको लिख देंगे। तो a क्या है हमारा x प्लस का साइन, b क्या है हमारा √3/2 और उसका होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 बराबर 0। x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो देखिए √3 का स्क्वायर कहने का क्या मतलब है, √3 गुणा √3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि √ का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है, बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हाफ पावर और हाफ पावर क्या हो जाएगी, 1 पावर, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का मतलब क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4 और यहाँ पर ये 3/4 बराबर 0। देखिए सेम वैल्यू है प्लस माइनस की, तो ये तो 0 हो जाएगी, कट जाएगा, ठीक है। और बचा क्या हमारे पास अब, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर में 0। ओके, सो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे। अब देखिए ये स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस √3/2 इंटू x प्लस √3/2 बराबर में 0। अब देखिए हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर। तो यहाँ से देखिए x प्लस √3/2 बराबर 0, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल करके सामने आएगी, x बराबर माइनस √3/2 और दूसरा भी फैक्टर सेम ही है, तो ये भी क्या होगा, x बराबर माइनस √3/2। तो दोनों का इस बारी x के जो मूल आया है वो माइनस √3/2 है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए, (2x² + x +
4 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए समीकरण को पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक है प्लस 1/2x। ठीक है, लिख सकता हूँ ना मैं, ये देखिए जो ये x लिखा हुआ है हमारा, इसको मैं 1 तो लिख ही सकता हूँ, और हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1/2। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। तो 4/2 बराबर 0/2। यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x और 2 1 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 बराबर 0। ओके, सो यहाँ से b वाले को उठाइए, तो b क्या है हमारा 1/2, और उसी को हाफ करिए अब, तो 1/2 से तो क्या आएगा 1/4। अब 1/4 का स्क्वायर करिए, और इसका स्क्वायर एक बारी प्लस और एक बारी माइनस। ठीक है, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस कर दिया, और 1/4 का स्क्वायर माइनस और प्लस का 2। देखिए सारी चीज़ें सेम लिखी जाएंगी, बस इसको इसमें ऐड करना है। ठीक है, देखो ये ऐसे, और यहाँ पर देखिए अब स्क्वायर एक बारी प्लस कर दिया और स्क्वायर माइनस कर दिया, बाकी का 2 ये रहा। ठीक, अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, b किस में हमारा प्लस में है, तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर लिख दिया हमने, अब 2ab, तो 2 फॉर्मूले का, a क्या है हमारा x और b क्या है हमारा 1/4। ठीक है, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ये वाला, माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और प्लस का 2 बराबर 0। अब देखिए इतना इतना तो फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ से हमने x उठाया यानी a उठाया, और b क्या है हमारा 1/4 और उसका होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या बच गया माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए अब x प्लस 4 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 2 बराबर 0। अब इन दोनों वैल्यू को आप लोग उधर भेज दीजिए, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और माइनस में उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है उधर जाके माइनस का। तो देखिए अब एलसीएम ले लीजिए इधर, तो 16, तो 16 एकम 16, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 माइनस, और 16 दूनी 32। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 4 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से x प्लस 1/4 अपॉन में 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 31/16। अब देखिए यहाँ से ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर जो है उधर भेज दिया, तो अंडर रूट माइनस 31/16। ठीक, अब देखिए यहाँ से, तो x प्लस 1/4 बराबर माइनस 31/16। अब देखिए यहाँ से एक काम करिए आप लोग, x प्लस 1/4 और देखिए माइनस 31 तो नहीं निकल पाएगा रूट से बाहर, और लेकिन 16 निकल जाएगा, तो ये प्लस माइनस के साथ। अब देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग कि इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोग एग्जाम्पल में कर रहे थे कि जो भी अगर कोई वर्गमूल वाली संख्या, अगर हम लोग किसी भी माइनस संख्या का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो वो वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, तो इस x की वैल्यू का यानी इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या है और उसका वर्गमूल आप लोगों को निकालना है तो वो वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, वास्तविक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो x होगा उसका कोई भी मूल नहीं होगा वास्तविक। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी अगर आप लोग थोड़ा और सॉल्व करके दिखा दोगे
तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस √31 माइनस का बटे में 4 और ये माइनस का 1/4। ठीक है, तो बस अब आप लोग यहाँ से लिख दीजिए ये लाइन को, क्योंकि किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए x का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। अब देखिए जब इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है तो हम इसकी x की वैल्यू को निकाल नहीं सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जब भी कोई अंडर रूट में कोई माइनस की वैल्यू होती है तो उसका वर्गमूल आप लोग नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, और वो निकलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो ऋणात्मक होती है और उस संख्या का जो मान होता है वो एक वास्तविक संख्या नहीं होती। ठीक है, तो ये लाइन आप लोग पास कर दोगे। ठीक है, या आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो कि x का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है।